यूं तो भारत में अनेकों मंदिर है। हर एक मंदिर की अपनी कहानी और अपना अस्तित्व है जो कि हमें भगवान से जुड़े रहने के लिए मजबूर करती हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें चौंक जाएंगी। जी हाँ, यह कोई आम मंदिर नहीं, यह मंदिर बेहद खास है क्योंकि भारत के 4 धामों में से यह मंदिर एक धाम माना जाता है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल मौजूद है। तो रह गए ना इस बात को सुनकर आप सभी दंग। वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि और भी रहस्यमयी दिलचस्प किस्से इस मंदिर से जुड़े मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यह मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यह कोई आम मंदिर नहीं, यह मंदिर अनेकों नाम से प्रसिद्ध है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। कहा जाता है कि यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा, तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का रूप लिया तो सृष्टि के नियम के अनुसार भगवान को भी मृत्यु को समर्पित होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। श्री कृष्ण के हृदय को अग्नि जला ही नहीं पाई। इस दृश्य को देखने के बाद सभी अचंभित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा पदार्थ है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लकड़ी का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर जा पहुँचे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार राजा इंद्रुमन के सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। सुबह जागते ही राजा इंद्रुमन ने भगवान श्री कृष्ण की बताई गई जगह अपने सेवकों को मूर्ति की खोज में भेज दिया। उसमें से एक सेवक का नाम था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपनी देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्रावसु सुनील माधव का उपासक है। उसने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचना चाहता था। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लेकर दे दी। विश्रावसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बेहद दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रुमन से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि यह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए आग्रह किया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे लकड़ी के टुकड़े को लेकर आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस टुकड़े को उठा नहीं पाए।
इस वक्त राजा को समझ आ गया था कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्रावासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्रावसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के महान कारीगर और स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का अवतार धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रख दी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता। उनकी शर्त मान ली गई और लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ आती रही, परंतु राजा इंद्रुमन की पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा लगने ही लगा कि बूढ़ा कारीगर मर चुका है। सभी शर्तों और चेतावनियों को किनारे करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसने केवल वहां 3 अधूरी मूर्तियां बना रखी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर लिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व द्वितीय में हुआ था। यह मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा का शासक अनंग भीमदेव ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। यह है जगन्नाथ मंदिर के बनने की कहानी। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इस रस्म को किया जाता है तो उस वक्त पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। इसके बाद ही पुजारी ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्ति में रख सकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहरता रहता है। तो दोस्तों, हुए ना आप इन रहस्यों को सुनकर हैरान? अब आगे आपको और भी बातें बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर के पास खड़े रहकर इसके गुंबद को देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। पुरी में किसी भी स्थान से आप इस मंदिर के शीर्ष पे लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ यहाँ भोजन बनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त हर रोज़ ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है।
इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। तो है ना, यह एक चमत्कार होने वाली बात। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक और रहस्यमयी बात, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि जगन्नाथ मंदिर कितना चमत्कारी और रहस्यमयी है, जो कि भगवान विष्णु के होने का साक्षात प्रमाण देता है। इन रहस्यमयी रोचक कहानियों को सुनकर और इनको अनुभव करने के लिए लाखों की तादाद में लोग हर साल इस मंदिर में जाते हैं। यदि आपने भी इन कहानियों को कभी इससे पहले सुना है या महसूस किया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी कहानी हम हर रोज़ आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं।